अच्छा, आज हम लोगों ने इफ कंडीशन करना है। कल मैंने आपको वो फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था ना, उसके अंदर लो क्वालिटी और ये स्टॉक है, मतलब कोई स्टेटस आप लोगों ने शो करवाना है। इफ कंडीशन को आप यूज कर सकते हैं। इफ को आप सिंगल इफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड और ऑपरेशन के साथ भी इफ यूज कर सकते हैं। सेकेंड, इसके बाद नेस्टेड इफ, यानी इसके अंदर तीन या दो दफा जो है ना नेस्टेड इफ इसके अंदर यूज करके, लाइक आपके पास कंडीशन ज्यादा है, कंडीशंस के ऊपर किसी भी कंडीशन अप्लाई जब भी आपने करनी होगी तो ये कंडीशन बेसिस के लिए आप इसके ऊपर इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे। और इसके आगे एक और कंडीशन आ रही है डबल इफ। इसके अंदर आपके पास देखें रैंक 1 है, रैंक 2 है, रैंक 3 है, अदरवाइज फेल, ठीक है। मतलब कि एक कंडीशन सिंगल कंडीशन वाला भी है, ठीक है, डबल कंडीशन वाला। इसके आगे एंड और ऑपरेशन के साथ है कि एक कंडीशन ट्रू होगी तो अगला वाला जो है ना मैम एंड में तो ये स्क्रीन होता नहीं आ है कि रही मेरे दोनों को। का। जी, कोई क्वेश्चन? स्क्रीन नहीं आ रही मेरे स्क्रीन नहीं को, शो स्क्रीन शो नहीं हो आ रही? रही मेरे पास। जी, अभी होगी। दोबारा शेयर करती हूँ। अभी ठीक है? जी ठीक है। अच्छा, तो इसमें आपके पास जो कंडीशन है इफ कंडीशन क्या आता है कि सिंगल आपने कोई कंडीशन अप्लाई करनी है कि अगर एक वैल्यू है, जैसे ये 15 मैंने की है, कि अगर ये वाली जो B2 की वैल्यू है, यानी इसकी जो वैल्यू है, ये A है और ये B है, इसकी वैल्यू अगर लेस देन 15 से होगी तो स्टेटस जो है वो हमारे पास लो करवा दे। मीन्स कि आपने एक स्टॉक खरीदा है और उस स्टॉक के ऊपर आपने उसको री स्टॉक करने के लिए आप इसमें एक फिक्स कर देते हैं कि अगर इस वैल्यू से कम जितनी वैल्यू होगी ना, अगर जैसे भी होगा, तो मुझे यहाँ पे स्टेटस शो करवा दे कि इसको रीस्टॉक की जरूरत है। ये जो फार्मेसी वाले होते हैं, मेडिकल स्टोर्स वाले होते हैं, वो मेडिसिन देखते हैं अभी कितनी पड़ी हैं, 10 पड़ी हैं, 15 पड़ी हैं, लो स्टेटस शो करता है तो वो कहते हैं कि नहीं, ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल इसी तरह प्रोडक्ट आप लोग कोई खरीदते हैं, कोई भी इन्वेंट्री खरीदते हैं, इन्वेंट्री का मतलब ये होगा इन्वेंट्री में किसी तरह की भी इन्वेंट्री हो सकती है। लाइक प्रोडक्ट जैसे ये शॉप वाले होते हैं जिसमें बैग्स हो गए, कपड़े हो गए, ये भी इन्वेंट्री है, ठीक है। अगर कोई मोनीटर शॉप वाला, लैपटॉप वाली जो शॉप है, अगर वो लैपटॉप वगैरह सेल आउट करता है, वो भी इन्वेंट्री होगी, उसने इन्वेंट्री खरीदी हुई है, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री के ऊपर या फिर कह लें ई कॉमर्स के ऊपर जो है ना, वो स्टेटस के ऊपर कि वो प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट, ए कोई भी हो सकता है, बी कोई भी हो सकता है प्रोडक्ट, ये चार प्रोडक्ट्स उसके पास है उसकी शॉप के अंदर, उसकी जो क्वांटिटी है उस प्रोडक्ट की, ए की 10 पड़ी हुई है और उसके बाद बी की 20 है, इसी तरह 30 एंड 40 क्वांटिटी के अंदर आप, मतलब कि उसने कहा कि अगर आपके पास ये लेस से या 15 से उसने कर दिया कि अगर ए जो है या पूरा ओवरऑल जितना भी स्टॉक है ये 15 से कम हो जाएगा तो लो शो करवा दे। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूं 5 लिख दूं तो वो कहेगा ये भी लो हो गया, लो स्टॉक, ठीक है। ये लो स्टॉक है कि ये स्टॉक के ऊपर हमारे पास अवेलेबल है बट लो है। 5 हो गया ना, तो इसीलिए अब इसको रीस्टॉक की जरूरत है। हम इसके अंदर कंडीशन कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इंग्लिश में कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करती हूँ कॉपी, कॉपी करके हम लोग इसी पे अप्लाई करते हैं, पेस्ट करके। अब हम लोगों ने ये अप्लाई करना है क्वांटिटी के ऊपर, तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे इक्वल टू, इसमें लिखेंगे इक्वल टू इफ कंडीशन ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद इसमें लॉजिक क्या लगना है कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाला जो क्वांटिटी की ये जो वैल्यू है 10 है, जो मतलब ये अगर लेस देन, या फिर हम ये कंडीशन इसके ऊपर लेस देन भी लगा सकते हैं, ग्रेटर देन का भी लगा सकते हैं, लेस देन इक्वल टू की भी कंडीशन लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू की भी कंडीशन इसमें लगा सकते हैं, और उसके बाद इक्वल टू की एग्जैक्ट भी इसमें लगा सकते हैं, मतलब कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। सो अभी आप इसके ऊपर फॉर एग्जांपल लेस देन की लगा लें कि अगर ये जो हमारे पास 10 है, लेस देन, अगर ये फॉर एग्जांपल लेस देन और इक्वल टू, अगर इक्वल टू 10 होगी तो ये हमारे पास क्या शो करवा दे, कॉमा आपने पुट करना है, ठीक है। ये हमने कंडीशन डिफाइन कर दी। देन उसके बाद इसके अंदर डबल कोट्स ऐड करके यहाँ पे लिख दें कि आउट ऑफ ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ ऑर्डर, या फिर इसके अंदर लो लो कर लें, लो स्टॉक ही कर लें। फॉर एग्जांपल ये लो स्टॉक है कि अब ये स्टॉक अवेलेबल नहीं है। उसके बाद डबल कोट्स इसको क्लोज करेंगे, कॉमा, फिर उसके बाद इसके अंदर हम लोग एक और कंडीशन ऐड करेंगे कि अवेलेबल, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया और उसके बाद डबल कोट क्लोज करके और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना, एंटर प्रेस कर देना। तो ये देखें जैसे ही कंडीशन हुई वो कहता है कि लो स्टॉक है। इसी को अगर हम लोग ड्रैग करेंगे, ये भी लो स्टॉक आ रहा है, उसके बाद इसी को ड्रैग करते जाएंगे तो ये अवेलेबल कहेगा, फिर आगे इसको ड्रैग करते जाएंगे तो ये अवेलेबल कहेगा। मतलब कि
कि आपने इस इफ कंडीशन के अंदर जो इस इंग्लिश में लो या फिर अवेलेबल और जो भी वैल्यू आपने लिखनी होगी वो आप इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोई नहीं है कि आपने वही लिखना है जो इसमें लिखा जाएगा, आप अपनी मर्जी से अपनी कंडीशन बना सकते हैं। इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और उसके बाद लेस देन, मतलब कि 4 कंडीशंस इसके ऊपर अप्लाई हो सकती हैं। पहले आपका ग्रेटर देन का साइन आएगा, फिर इक्वल टू का साइन आएगा, या लेस देन का साइन आएगा तो फिर इक्वल टू का, या सिंगल इक्वल टू का भी कि एग्जैक्ट इक्वल टू 10 हो जाएगा तो लो स्टॉक शो करवा दे, ठीक है। अभी ये देखिए ये वाला जो है अवेलेबल, अभी क्योंकि हमने इक्वल टू का वो कर दिया ना, तो ये एग्जैक्ट जो है वो इक्वल टू ही इसके अंदर शो करेगा। तो क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं समझ आएगी कि इफ कंडीशन कैसे अप्लाई करनी है। वैल्यू मतलब कि जो वैल्यू आपने मतलब सिलेक्ट करनी है कि मतलब ये 10 का स्टॉक है तो इससे कम हमने वो करना है, तो जब वो 10 से कम होगा तो वो आपको ऑलरेडी बता देगा, खुद मतलब हाँ बताना होगा आपको उसी को। हाँ जी, वो ये वही है कि अगर वो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये भी हम कर सकते थे ना, कंडीशन एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक हमने ये ए जो है ना, ये फॉर एग्जांपल बैग्स है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर हम कहते हैं इसकी जो क्वांटिटी हमारे पास पड़ी है 100 है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसको कह दें कि यहाँ पे ना ये अगर लेस देन कितने के हो जाए, 50 हो जाए या 40 हो जाए, लेस देन 40 हो जाए तो हमारे पास ये लो स्टॉक दिखाए, अदरवाइज अवेलेबल शो करवा दें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सेम इसी तरह अगर हम इसको ड्रैग करते जाएंगे तो ये हमारे पास ड्रैग करेगा, ये देखें ये लेस देन 40 है, ये भी लो स्टॉक शो करवा रहा है, ये भी लेस देन 40, ये भी लो स्टॉक करवा दे, लेकिन ये अवेलेबल है आपके पास। सही हो गया। तो मीन्स की आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने एक स्टॉक खरीदा हुआ है, लाइक ये अगर हम लोग कर दें इसको हमारे पास अभी 100 मतलब पड़ा हुआ है तो ये अवेलेबल कह देगा, अगर ये भी हमारे पास 50 पड़ा हुआ है तो ये भी अवेलेबल कह देगा, सही है। मतलब कि हमारी कंडीशन को ये लेस देन से मतलब 40 से तो लेस देन नहीं है, ये ग्रेटर देन ही है ना सारे 40 से, तो इसलिए उसने इफ कंडीशन के साथ उसका वो वैल्यू आ गई है। तो समझ आया इसमें कि इफ कंडीशन कैसे आपने अप्लाई करनी है जी दोनों को। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है इसमें आप लोगों का, आगे चलेंगे तो नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास है एंड और ऑपरेशन। एंड और ऑपरेशन के अंदर मैंने आपको एंड का एक्सप्लेन किया था कि एंड क्या होता है कि दोनों का एग्जैक्ट मैच होना लाजमी है एंड में, ठीक है। मतलब दोनों का ट्रू होना लाजमी है। अगर दोनों का ट्रू होगा तो ये इसके अंदर वो करेगा रीऑर्डर, अदरवाइज ये नो एक्शन इसके अंदर कह देगा, मतलब कि इसको रीऑर्डर करे, अभी नो एक्शन का मतलब कि स्टॉक हमें जरूरत नहीं है अभी रीऑर्डर करने की, ठीक है। तो यहाँ पे एंड और अगर और ऑपरेशन हम लोग इसे मतलब कि एक जी ये जो फार्मूला ये लगाना पड़ेगा मतलब कि जी माजिद, मेरा मेरा नेट बहुत स्लो है। आवाज आपको नहीं आ रही है? क्लियर आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है अभी आ रही है। अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, बस वो पूछ रहा था फार्मूले का कि फार्मूला ये वाला लगाना पड़ेगा। हाँ, ये जो ये वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, ये मैं एक्सप्लेन करने लगी आपको। अच्छा, इसमें आपको कि अगर आप फॉर एग्जांपल टू कंडीशन बेस के ऊपर अगर फॉर्मूला लगाना चाहेंगे ना, तो वो इफ और एंड और ऑपरेशन के साथ होगा, ठीक है। टू कंडीशन यानी ग्रेटर देन, लेस देन, ये लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है, या फिर लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब टू कंडीशन बेस अगर आपने फॉर्मूला लगाना है तो आप इसके साथ एंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे, यही हम लोग कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम लोगों ने इसके ऊपर फॉर्मूला लगाना है, दो कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला लगाना है कि इसके अंदर कि अगर इफ, सेम इसी तरह इफ आपने आगे लगाना है ब्रैकेट, उसके बाद एंड ऑपरेशन लिखना है, ठीक है। एंड ऑपरेशन के बाद फिर ब्रैकेट ओपन करना है। आपने कहना है कि इसमें दो कंडीशंस हैं, ये ऊपर जाना क्वांटिटी के अंदर हमारे पास जो है ये इसके अंदर कह दें कि ये हमारे पास जो क्वांटिटी है ये वाली, इसके अंदर इक्वल टू करके ये बी, ये हमने सेलेक्ट किया, इक्वल टू मैंने लिखा नहीं इसलिए नहीं आ रहा। अच्छा, अब सही है। अब यहाँ पे इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे दिस वन, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि अगर ये क्वांटिटी किससे लेस देन हो जाए 50 से, ठीक है, लेस देन हो जाए 50 से और कॉमा पुट कर दें, और यही सेम क्वांटिटी अगर हो जाए लेस देन या इक्वल टू, दो कंडीशंस आपने लगानी, वहां पे भी लग सकती थी, या फिर ग्रेटर देन हो जाए जो है ना हमारे से दो कंडीशन लगाते हैं, लेस देन 50 और लेस देन फॉर एग्जांपल 40 भी कर लें, 40 या 30 जो भी है, इक्वल टू कर लेते हैं, तो इक्वल टू 50, ये दो कंडीशन हम यहाँ पे भी लगा सकते थे, इस जगह पे भी इकट्ठे लगा सकते थे, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेकिन इस तरह कि इसमें फॉर एग्जांपल आपके पास दो टेबल्स आ जाएं, दो कॉलम्स आ जाएं, एक में क्वांटिटी लिखा हो और एक में एक और कंडीशन लगी हो, कि मतलब ये दोनों को मैच करवा के आप उसका रीऑर्डर करना चाहेंगे,
दोनों का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। खैर इसके वो जो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा पुट करेंगे, नेक्स्ट इसके अंदर वो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे कि इसको कर दो रीऑर्डर, अदरवाइज जो है ना रीऑर्डर करने का वो बोलेंगे, फिर कॉमा पुट करके अदरवाइज हम कह देंगे नॉट नीडेड, ठीक है, नॉट नीडेड, और उसके बाद डबल कोट क्लोज करके हमारे पास कंडीशन इस तरह आएगी। अभी फॉर एग्जांपल वो कहता है कि हमने जो कंडीशन लगाई थी कि ये जो वैल्यू है ना तो स्मॉलर देन 50 है और ना ही इक्वल टू 50 है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू है इसमें। तो इसने सबसे पहले क्या है, बल्कि इसमें से ना तो ये कंडीशन, क्योंकि एग्जैक्ट हम लोग लिखते हैं ना तो ये रीऑर्डर का ऑप्शन देता है, अभी नॉट नीडेड का आ रहा है। अगर यही एंड ऑपरेशन में अगर इसको कर देती और के इक्वल, ये आ जाएगा, और इसके अंदर नीचे जरा आ जाए। अभी मैं एंड ऑपरेशन के साथ ही आपको पहले दोनों चीजें एक्सप्लेन करती हूँ एंड तक, फिर ताकि आपको समझ फिर और पेपर में ये एंड आ गया। अच्छा अभी नीचे इसको ड्रैग करें, ये भी कंडीशन ना तो ग्रेटर देन ये मतलब ग्रेटर देन लेस देन 50 है और ना ही इक्वल टू 50 है, ठीक है। ये देखें ये नॉट नीडेड, ये इक्वल टू 50 है इसने, लेकिन नॉट नीडेड का मैंने जैसे कहा था कि एंड ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है, ठीक है, अदरवाइज वो आपका सेकंड ही रिटर्न करेगा। अगर मैं ये कर दूं इसके ऊपर और ऑपरेशन लगा दूं, इसको भी एंटर प्रेस करते हैं और इसके अंदर भी नॉट नीडेड आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको एंड की जगह पे और ऑपरेशन अप्लाई कर दूं, ठीक है, तो इसमें से ये देख ये ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि इसमें से एक कंडीशन ट्रू हो गई है कि ये इक्वल टू 50 आ रहा है, ठीक है। अगर ये आता है देखें, और दूसरा ये इसमें से ये दोनों जो है इसको भी अगर मैं ड्रैग करूं, इसमें भी और ऑपरेशन लगा दूं, तो ये भी क्या करेगा, ये इसमें दोनों कंडीशन ही ट्रू हुई हैं। और ऑपरेशन का रूल ये होता है कि एक कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है, तो उसका फर्स्ट रिटर्न कर नीचे देगा। वाली तो ये 40 है, तो ये वो नहीं करेगा, मतलब कि नीडेड है। मैंने लेस देन कहा है ना, ग्रेटर देन की तो बात ही नहीं की। अच्छा अच्छा, लेस देन का, हाँ ठीक जी, है। अगर मैं इसको ग्रेटर देन करूं, फिर देखें ये ग्रेटर देन, ये तो ना तो ग्रेटर देन और ना ही इक्वल टू है, तो नॉट नीडेड आ गया इसके अंदर ना, दोनों का फॉल्स है ना, दोनों कंडीशन ही फॉल्स हैं, तो फॉल्स 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 होता है। अगर मैं कर दूं इसको फॉर एग्जांपल और ऑपरेशन में इसको क्या दूं 60, ठीक है, तो ये रीऑर्डर आ गया, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू होगी, ये ग्रेटर देन 50 है और इक्वल टू 50 तो नहीं, ग्रेटर देन बट 50 है, तो 60 हो गया, तो रीऑर्डर आ जाएगा। समझ आया या नहीं आया ये दोनों को? नहीं, मुझे नहीं आया ये समझ देखिए थोड़ा। इसमें एक मिनट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा एक कंडीशन है हमारे पास जो मैंने आपको और ऑपरेशन का जो अप्लाई किया ना, और ऑपरेशन में और ऑपरेशन का रूल ये होता है कि एक ट्रू हो, ठीक है, और एक फॉल्स हो, तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, ठीक है। अगर एक फॉल्स हो, पहली कंडीशन फॉल्स हो और दूसरी कंडीशन ट्रू हो, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करता है। सही हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहा कि ये जो मैंने इफ कंडीशन लगाई कि ए मेरी एक वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे टेबल के अंदर कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे 100 लिखी हुई है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि मेरी जो फर्स्ट वैल्यू है वो इक्वल टू कह दें, फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू 100, ठीक है, और सेकंड वैल्यू कह दें कि स्मॉलर देन 100, ये इक्वल टू 100 है या नहीं है, तो ये पहली कंडीशन ट्रू होगी, अगली कंडीशन फॉल्स होगी, तो और कंडीशन में ये सबसे पहले हमें फॉल्स रिटर्न, ये हमें पहली कंडीशन रिटर्न करेगा, यानी ट्रू रिटर्न करेगा, ना कि फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इसी तरह ही अगर ये देखें ये वाली कंडीशन है, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और ऑपरेशन, मैं कह दूं कि अगर ये लेस देन 50, ठीक है, पहली कंडीशन में, और दूसरे में कह दूं इक्वल टू 50, यानी पहली हमारे पास क्या है, लेस देन फॉल्स होगी, क्योंकि ये इक्वल टू 50 आ तो रहा है, पहली कंडीशन फॉल्स होगी, अगली कंडीशन ट्रू होगी कि इक्वल टू 50 आ रहा है, और ऑपरेशन की बात कर रही हूँ एंड की नहीं, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, यानी पहली जो आपने अगर इसमें कंडीशन रखी होगी ना रीऑर्डर या, वो रिटर्न इसमें कर देगा, सेकंड कंडीशन ही हमें रिटर्न करेगा। कुछ समझ आया या नहीं आया अभी माजिद? जी ठीक है। अगर नहीं आया फिर पूछे, मैं बता देती हूँ दोबारा। नहीं आया फिर भी। नहीं आया, रुके मैं इसको ना कुछ और तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, कोई अच्छी और एग्जांपल के तौर पे ना, यहाँ पे ना, क्योंकि ये ऐसे नहीं समझ आना आप लोगों को। अच्छा अब और कंडीशन में ना, एक हमारे पास ये टेबल है, ठीक है, इसमें हमारे पास एक वैल्यू आ रही है 10, ठीक है, और एक वैल्यू आ रही है 15, सही हो गया, ये ए कॉलम है और ये बी कॉलम है। अब और ऑपरेशन में हमारे पास रूल्स क्या होते हैं, ट्रू ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, यानी दोनों का ट्रू होना ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू, सही हो गया।
कोई प्लेन जगह होना ज्यादा सही है, यहाँ पे करवाती हूँ। अच्छा, ए का हमारी ए वैल्यू में लिखा हुआ है ये 10, ठीक है, और बी में लिखा हुआ है 15, ठीक हो गया, ये हमारे पास है। और ऑपरेशन के जो रूल्स होते हैं मैंने आपको पहले भी एक टेबल शो करवाया था, याद है या नहीं है? याद है, ट्रू फॉल्स ये होता है ट्रू, फॉल्स ट्रू ये होता है, ये भी ट्रू, ठीक है, फॉल्स फॉल्स ये होता है फॉल्स, ठीक है, और उसके बाद ट्रू ट्रू ये ऑलवेज ट्रू होता है। सिर्फ फॉल्स फॉल्स यानी दोनों वैल्यूज गलत होती होंगी, दोनों वैल्यूज अगर गलत होंगी तो ये सिर्फ फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये ट्रू ट्रू और ट्रू ही रिटर्न करेगा। ये बात तो, ये टेबल तो आपको याद होगा कि नहीं? जी ठीक है। ठीक है, अब गौर से आपने सुनना है। ट्रू कंडीशन फॉल्स देगा, फॉल्स ट्रू ट्रू देगा, फॉल्स हाँ, फॉल्स एफ देगा। मतलब एक कंडीशन इसमें से ट्रू होना, अगर और कंडीशन के अंदर ना एक भी कंडीशन ट्रू होती है ना, ऑलवेज ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। मतलब कि जो आपका पहली कंडीशन आपने लिखी होगी रीऑर्डर, ठीक है, तो ये रीऑर्डर ही ऑलवेज रिटर्न करेगा, और दूसरी में लिखा हुआ है सफिशिएंट, तो ये सफिशिएंट भी उस सूरत में रिटर्न करेगा जब आपका ये फॉल्स फॉल्स होगा। ठीक है, समझ आई ये बात? अच्छा, अब मैंने एक कंडीशन लगाई इफ, ठीक है, उसके बाद आगे मैंने लिखा और, ऑपरेशन अभी हम और का समझ रहे हैं, ठीक है। अगर ये फॉर एग्जांपल मैं कह दूं ए, यानी ये वाला, ये इसको कह दे ए, ठीक है, ये ए, ये अगर है लेस देन किससे? फॉर एग्जांपल 10 से, ठीक है, लेस देन 10, और एक और कंडीशन लगा दूं, ये जो बी है हमारा वो हो जाए इक्वल टू 15, ठीक है, तो क्या करे, ये हमारा रिटर्न कर दे रीऑर्डर, एग्जाम्पल के तौर पे कॉमा पुट करके, अदरवाइज यहाँ पे लिख दे सफिशिएंट। अब बताएं क्या रिटर्न करेगा ये ट्रू ही करेगा ना? हाँ जी, रीऑर्डर फर्स्ट करेगा। वन ये रिटर्न करेगा, जी क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है ये, और ये फॉल्स है। समझ आया? जी ठीक है। क्योंकि ये ए जो है ना, ये स्मॉलर देन 10 है, इक्वल टू 10 है, जी और बी हमारा इक्वल टू 15 है, तो ये ट्रू हो गया। जी मोहम्मद, आपको समझ आ रही है? जी क्या समझ आई है? और क्या कर सब समझ आई ट्रू निकालेंगे। जी। तो वो चाचू से बात हुई है, वो कहते हैं शर्माता है। अच्छा मोहम्मद, फिर आप शर्माते हैं, किस चीज से शर्माते हैं? बोलने से? पता नहीं, क्या? वो सुबह बात हुई है तो कहते हैं कि शर्माता है थोड़ा सा। पता लगे सबसे ज्यादा कितनी शरारती क्लास में? मोहम्मद ही हो घर में। वो शरारती तो बहुत है, सारों को मारता है पकड़ के। अच्छा, हैंड ऑपरेशन चेक करें इसमें। मोहम्मद यहाँ पे बोला करें, जहाँ पे कोई क्वेश्चन हो ना फौरन पूछा करें अगर समझ नहीं आ रहा तो। देखिए उसके बाद एंड ऑपरेशन में हमारे पास जो है ना ट्रू ट्रू होगा, तो इसका मतलब सिर्फ ट्रू होगा। इसमें एंड ऑपरेशन में दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है, ठीक है। अगर ये फॉल्स ट्रू हो जाएगा ये भी फॉल्स देगा, ठीक है, ट्रू फॉल्स होगा तो ये फिर भी फॉल्स देगा, ठीक है, और अगर फॉल्स फॉल्स होगा तो वो ऑलवेज ही फॉल्स देगा। समझ आई ये बात? मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में ये पहले वाली जो है ना ट्रू देगा, मतलब अदरवाइज दोनों बाकी दोनों सब वैल्यू एंड में जो है ना, दोनों वैल्यू ट्रू होना जरूरी है, इसका ट्रू मतलब। होना जरूरी, ट्रू होना जरूरी जी है, तभी वो ट्रू देगा, अदरवाइज सब में फॉल्स ही रिटर्न करेगा। जी ठीक है। मोहम्मद आपको समझ आई ये बात? जी अब ये देखें, ए है हमारे पास, ये बी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं 10 और ये 15, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ के बाद यहाँ पे लिखते हैं एंड, ठीक है, एंड के बाद यहाँ पे पहली कंडीशन यानी फॉर एग्जांपल ए है ना, ए हम क्या दे इक्वल टू 10, ठीक है, कॉमा बी इक्वल टू 15 आ जाए फॉर एग्जांपल। दोनों की कंडीशन ट्रू होगी कि नहीं? ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों ए भी ए इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 15 है। कॉमा पुट करेंगे तो क्या रिटर्न करवा दे? रीऑर्डर फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर लिख दे रीऑर्डर कर दे, कॉमा अदरवाइज कह दे कि यहाँ पे हमें सफिशिएंट दे दे। सही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा, तो ये हमारा रीऑर्डर प्रिंट करवा देगा। एक भी कंडीशन लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख दे इक्वल टू 15,
ये भी गलत, ये गलत हो गया नहीं, अगर ए 15 के इक्वल तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या रिटर्न करवाएगा, ये सफिशिएंट रिटर्न करवाएगा, यानी ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू होगा, तो यहाँ पे सफिशिएंट आ जाएगा। क्लियर है दोनों को? जी ठीक है मोहम्मद, आपको क्लियर है? जी। समझाओ जरा किसमें क्लियर है। क्या? जरा एक्सप्लेन करें, आपको क्या समझ आई है? एक्सप्लेन करो जरा। ट्रू ट्रू जब चलते हो ना, डालते हो एंड ऑपरेशन में, और फिर वैल्यू आएगी, और फिर फॉल्स, एक फॉल्स होगा तो फिर नहीं आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी, पहली वैल्यू आएगी कि सेकंड वैल्यू आएगी? पहले हम्म, पहले पहले पहली वैल्यू आएगी, आगे इनको समझ, ठीक है। अच्छा, अभी ये देखें हमारे पास एंड और ऑपरेशन जो है हमारा, मैंने अब आपको दोनों को एक्सप्लेन किया है। इसमें देखें इफ कंडीशन का याद रखें, इफ कंडीशन हमेशा कंडीशन बेस के ऊपर ही आपने अप्लाई करना है। लाइक कोई भी ऑर्डर रीऑर्डर करने, या फिर कोई स्टॉक चेक करने के लिए, या फिर कोई पर्सन की प्रेजेंट एब्सेंट करने के लिए कि एक पर्सन ने इतने लीव की, उसको कितना डिस्काउंट दे, मतलब एक मतलब एम्प्लॉय है, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल एक और देती हूँ। एम्प्लॉय ने छुट्टियां की, उसको आपने 50% उसमें से पे कट करनी है, 10% उसकी पे कट करनी है, तो ये इफ कंडीशन भी आप लगा सकते हो। लाइक उसने एब्सेंट उतनी हुई कि इतने दिन उसने ऑफ लिया, उस बेसिस के ऊपर भी आप इफ कंडीशन लगा, क्योंकि इफ अगर मतलब कि क्योंकि कंडीशन इफ का मतलब अगर रियल वर्ल्ड में एग्जांपल लेना, तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है, कि मैंने तो इन्वेंट्री का बताया, आप किसी एम्प्लॉय की सैलरी के ऊपर कर सकते हैं, आप किसी लाइक जो ये हमारे पास होता है हाउस गुड्स के जो ऊपर होता है, मतलब कोई बजट वगैरह बना रहे हैं, तो उसमें अगर ये कंडीशन होगी तो हमें क्या करना चाहिए, अगर ये कंडीशन होगी तो मतलब कंडीशंस आपके पास काफी सारी बन सकती है, तो आप उसके ऊपर ये अप्लाई जो है ना अप्लाई करेंगे। सो ये दोनों कंडीशन समझ आ गई हैं, एंड के साथ और के साथ, और सिंगल इफ के साथ। जी जी माजिद, आपको? जी ठीक है। अच्छा, और भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक इसको अब जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं, नेस्टेड इफ। एक नेस्टेड इफ है और एक है हमारे पास डबल इफ। अब नेस्टेड इफ के अंदर हमारे पास दो, अब सिंगल सिंगल देखिए कंडीशन, वहां पे तो मैंने स्टार्ट में दो कंडीशन कर दी थी ना, एंड और के ऑपरेशन के साथ। अगर फॉर एग्जांपल आपने एंड और ऑपरेशन नहीं लगाना, तो आप ये कंडीशंस लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, नेस्टेड इफ के अंदर कहते हैं कि इफ कंडीशन, इफ वही स्टार्ट में जैसे किया कि अगर ये बी जो वैल्यू फॉर एग्जाम्पल ये 20 से मतलब कि बी वैल्यू 20 से लेस देन 15 है, तो क्रिटिकल शो करवा दे। अब अजान हो जाए फिर करते हैं। अगर नेस्टेड इफ के अंदर मैंने आपको जैसे बताया है कि पहले कंडीशन लगा दी, यहाँ पे देखें, ये मैं आपको दो जो शीट्स मैंने दी है ना, नेस्टेड इफ को आपको खुद इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहली दो मैंने एक्सप्लेन की है, ये इजी है उसके निस्बत। ठीक है, अगर कहते हैं तो एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे भी, और एक दफा खुद भी ट्राई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहले, आवाज आ रही है दोनों को? पहले मुझे ये क्लियर कर दें। जी आ रही है। ओके, इसमें सबसे पहले देखिए नेस्टेड इफ के अंदर इफ कंडीशन है। ठीक है, बी टू का मतलब ये है, मतलब कि ये आ गया 20 जो है वो अगर लेस देन 15 है, इसमें ना तो एंड ऑपरेशन लगा हुआ है, ना ही हमारे पास और ऑपरेशन लगा हुआ है। 20 लेस देन अगर 15, मतलब कि ये वैल्यू जो है हमारे पास लेस देन 15 है, तो क्रिटिकल शो करवा दे, फिर लेस देन 15 नहीं है ये। फिर उसके बाद इफ कंडीशन लगाई, उसने कहा लेस देन और इक्वल टू 25, री ऑर्डर हो जाए, अदरवाइज री सफिशिएंट, इसको ऑर्डर करवा दी। ये भी मैं आपको करके देती हूँ, ये भी इसके अंदर, ताकि आपको ये एक दफा क्लियर हो जाए। और ये आप लोगों ने ना इसको कंडीशन बेस्ड जो हमारा वो टेबल मैंने वो कहा था ना, उसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करना है। कौन सा वाला था भला, जिसमें स्टील मैनेजमेंट सिस्टम था, वो उसके ऊपर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अच्छा, जी इसमें आ जाए वो जो मैंने एक ग्रुप में भी टेबल भेजा था, उसके ऊपर आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इक्वल टू कंडीशन लगाए इफ। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके, और उसके बाद यहाँ पे कह दें कि इफ अगर ये 10, मतलब कि क्वांटिटी क्या है इसकी 10 है, उसके इसके बाद इसके अंदर लेस देन, मतलब कि 15 से लेस देन, अगर ये वैल्यू लेस देन 15 होगी, कोमा, उसके बाद डबल कोट्स पुट करें, तो यहाँ पे लिख दे मस्ट ऑर्डर, पहली एग्जांपल। ठीक है, फिर कॉमा पुट करें, फिर इफ लगाएं, उसके बाद इफ कंडीशन के बाद ब्रैकेट ओपन करके, फिर वही आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या देना है, लेस देन, मतलब कि इसमें 2 से 3 आप कह सकते हैं ना, इक्वल टू, ये फिर इसके बाद कंडीशंस हम लगाते हैं, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, या फिर इक्वल टू।
सही है, लेस देन इक्वल टू 15 कर लें या 25 कर लें या 10 कर लें। इसके बाद आप इक्वल टू लेस देन एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 और 3 हम लोग इसमें ना इसमें कंडीशंस ये लगा सकते हैं, 15 कर लें, 20 कर लें और 25 कर लें। लाइक 25 होगा तो वो हमें एक अलर्ट दे दे कि वो इसको अभी रीऑर्डर के करीब है ये। फिर एक मतलब उसके बाद अगर वो उससे कम हो जाएगा तो वो कहेंगे ये इसको जो है ना मस्ट ऑर्डर की जरूरत है। तो फिर उससे कम हो जाएगा तो ये कहेंगे बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक हो गया ऑर्डर, मतलब आउट ऑफ स्टॉक मतलब ये प्रोडक्ट ही खत्म हो गया आपकी शॉप के अंदर। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं कि लाइक 3 कंडीशंस आप इसके ऊपर अप्लाई कर लें। 3 फेजेस, लाइक अगर हम पहले कंडीशन लगाएंगे कि अगर लेस देन 15 हो जाएगा तो मस्ट ऑर्डर करें, अगर लेस देन अगर ये हो जाएगा 20 तो आप इसको कह देंगे ये हमें ना इसको नियरली रीऑर्डर के करीब है, ठीक है, नियरली रीऑर्डर, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कर लें। फिर उसके बाद इसके अंदर फिर कंडीशन लगाएं, कॉमा यहाँ पे कर लें, स्टिल अवेलेबल फॉर एग्जांपल। अच्छा, और ये आपने इसकी जो ब्रैकेट्स है ना ये आपने क्लोज करना है। जैसे अब ये ब्रैकेट्स आ रहे हैं ना, एक ब्रैकेट आपने ये स्टार्ट किया है यहाँ से, ये वाला एक ब्रैकेट आपने ये स्टार्ट किया है, ये आपने एंड पे सारों के ब्रैकेट्स को यहाँ पे खत्म करना है। अब ये कौन सी कंडीशन के साथ मैच किया, मस्ट ऑर्डर। मैंने पहली कंडीशन क्या लगाई थी, उसमें ये कहा था कि स्मॉलर देन 15, तो उसने बोला मस्ट, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं यहाँ पे 39 एग्जाम्पल, स्टिल अवेलेबल, यानी लास्ट कंडीशन एक साथ मैच कर रही, ये भी स्मॉलर देन भी नहीं है 20। अच्छा, अब ये वाला कर लें, ये इक्वल टू 20 है, स्टिल अवेलेबल। अगर मैं इसको कर दूं 19 कर दूं फॉर एग्जांपल, तो ये कहेगा नियरली रीऑर्डर, ठीक है। फिर इसके बाद इसी तरह कंडीशन स्टिल अवेलेबल और स्टिल अवेलेबल। समझ आया ये कंडीशन का, नेस्टेड इफ का, कि आप अपनी कंडीशंस इसके ऊपर अप्लाई करके पहली दूसरी तीसरी जो भी कंडीशन अप्लाई करनी है वो अप्लाई करके आप इसमें अपना वो रख सकते हैं कंडीशन। जी मोहम्मद और माजिद दोनों को समझ आई? वैसे फॉर्मूले याद कैसे रखेंगे मैम? ये आपको मैंने लिस्ट दे दी है, अच्छा अच्छा आपने वहां से देखना है अगर कोई इस तरह की कोई चीज आती है ना। जी, क्योंकि ये तो फार्मूला बहुत लंबा है, बाकी पिछले हमने किए वो छोटे थे, जिस नहीं तरह अभी ये मतलब ये आपने ना अपने पास उसको रिकॉर्ड करके उसको लिस्ट को जो है ना अपने पास रखना है ताकि आप उसका ना जी इजीली मतलब कि उसको शुरू यूज में कर। बंदा मतलब कि आपको तो अभी एक्सपीरियंस हो गया ना, तो हमें तो मतलब कि अभी स्टार्ट है तो हमें मुश्किल होगी थोड़ी सी, तो इसको हाँ, मतलब बार कि बार हम इसको लास्ट अप्लाई आप इसको बार बार कंडीशंस को करें। करेंगे, हाँ बार जी बार करेंगे फिर तो हमें समझ आ जाएगी। जी, इसी तरह ही हमारे पास डबल इफ की कंडीशन है। अब डबल इफ के अंदर आपके पास देखें इफ, फिर वही है वो जैसे ग्रेटर देन लेस देन 70, ये तो आप रैंक इसके अंदर पहला शो करवा दे रैंक, फिर इफ रैंक 2 शो करवा दे, फिर इफ अदरवाइज फेल्स करवा दे। इसमें तो एक दो कंडीशंस, इसमें आप 10-15 जितनी कंडीशंस लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं डबल इफ के अंदर। जी समझ आइए ये बात? जी डबल इफ के जी अंदर जी, डबल इफ के अंदर जितनी कंडीशंस लगाना, जैसे इफ स्टार्ट हुआ है ना, रैंक जी 1 हो गई, यहाँ तक खत्म हो गया, फिर उसके बाद इफ स्टार्ट हुआ रैंक 2, ये मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया है ये स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के ऊपर, कि इतना रैंक आए, मतलब कि ये इतने परसेंटेज आए तो रैंक 1 शो करवा दे, इतना परसेंट शो आए तो रैंक 2 शो करवा दे, इतने आए तो इतना, मतलब मध्य 10-15 जितनी आपने यहाँ पे कंडीशंस बनानी आप इसमें बना सकते हैं। मतलब हर उसके बाद लगाना है। जी, और एंड पे जो है ना इसकी ब्रैकेट जो है ना वो एंड पे एक कंडीशन इफ शुरू हुई यहाँ से लेकर आपने रैंक 1 कर दिया, ठीक है, फिर एक जी कंडीशन शुरू हुई रैंक 2 शुरू होगा, फिर अगली कंडीशन शुरू हुई रैंक 3, फिर अगली कंडीशन, मतलब इस तरह करते जाएंगे, कोई 5-6-7 जितनी भी आपने ये कंडीशन आपने लगानी तीन दफा, है। यहाँ पे 3 दफा आपने ब्रैकेट क्लोज की हुई है, क्योंकि ये देखिए ना एक ब्रैकेट ये है, एक ये इसकी है, दो, हाँ जी, और दूसरी ये है यहाँ से शुरू हुई, ये और तीसरी ये है, 3 है ना, तो ये तीनों ऐसा यहाँ नहीं पे कर एंड पे सकते खत्म। जिस तरह मतलब कि अभी ये ब्रैकेट शुरू हुई जहाँ पे ये एंड है यहाँ पे क्लोज करके फिर नहीं आगे नहीं, इस एरर वाले, आ जाएगा ना, एरर आ जाएगा। अच्छा एरर आ जाएगा, ठीक है। जी, एरर आ जाएगा। आपने इसके ऊपर डबल इफ कंडीशन के अंदर यही होता है कि आपने जितनी कंडीशन लगानी फिर एंड पे उसको क्लोज करना है आपने। मतलब उतनी वो लगानी है हमने साथ। हाँ जी, ये लूप की तरह चलता है ना, एक लूप मतलब कि एक कंडीशन गलत, एक कंडीशन उसके अकॉर्डिंग नहीं मैच की थी वो अगले पे चले जाएगा, वो मैच नहीं की थी फिर अगले पे चला जाएगा, फिर वो मैच नहीं की अगले पे, इस तरह। फिर जो जी ठीक, एंड कंडीशन जो मैच जहां से ये मैच करेगा ये वहां पे स्टॉप करके, वो इसीलिए ब्रैकेट एंड पे क्लोज हुई है इसके अंदर। सही है। ये डबल इफ कंडीशन आ गई। क्लियर है दोनों को? जी ठीक है, जी मोहम्मद क्लियर है ना? जी इजी है मैं या मुश्किल है मुझे ये बता दें पहले, समझ आई है दोनों को? जी आ गई है, ये वाली समझ आ गई है।
जी मोहम्मद, आ गई है आपको समझ? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत? चलिए आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो और मजीद आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आपको? जी। अच्छा आगे देखें, लेफ्ट राइट मिड और कंकैटिनेट और उसके बाद टेक्स्ट, ये फंक्शन है। आज बस हम लोगों ने ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट कर लिए, ये कंप्लीट करना है, ठीक है। और ये हो जाए फिर उसके बाद कितना भी टाइम है हमारे पास मीटिंग का? 11 मिनट है। नहीं 24 मिनट है अभी। अच्छा 24। अच्छा ये मीटिंग मतलब कि उस तरह टाइम तब स्टार्ट होता है जिस टाइम वो ज्वाइन करते हैं? जी ये मैं आपको जैसे लिंक शेयर करती हूँ ना, ये 1 आवर हम्म, की होती है, वो तब से टाइम अच्छा स्टार्ट हो जाता है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी कितना टाइम रह गया? 24 मिनट। अच्छा अभी भी 24 मिनट रहते हैं। नहीं आपको क्या लगा 1 घंटा इतनी जल्दी खत्म हो जाता है? मैं यही कह रहा हूँ, मैंने कि 10 मिनट रह गए थे मेरे पास, मैं नहीं टाइम यहाँ नोट पे कर लिया था। आपके पास 10 मिनट, यहाँ पे ये जो है ना हमने मीटिंग का स्टार्ट 10 मिनट लेट की है। जी ठीक है। अब जितने मिनट लेट होगी उसके हिसाब से ही होगा ना। जब मैंने लिंक क्रिएट किया था ये तकरीबन उस टाइम पे ये टाइम हो रहा था 5:50, नहीं बल्कि जी 6:50। 6:07 पे मैंने मैसेज देखा था मेरे ख्याल में उसका, हाँ जी, मोहम्मद तो का। तब ये उसके हिसाब से मीटिंग जब जी आप लिंक क्रिएट करेंगे तभी उसके हिसाब से ये पूरा चलेगा। पूरा 1 आवर की मीटिंग चलती है ये। जी ठीक है। अच्छा इसमें टेक्स्ट का जो फंक्शन है ना, इसमें आपने ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ओके। इसमें आपके पास देखिए डेज डेट एंड मंथ, डेज मंथ एंड ईयर। आपने ना फॉर एग्जांपल ये डेट लिखी हुई है, इस डेट को ना इस फॉर्मेट में लिखना हो ना तो आप इसके अंदर टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखा दूं, ये आ रहा है ना, ये वाले डेट लिखी हुई है। इसमें आपने ये चेक करना है कि कौन सा डे था, कौन सा मंथ था और कौन सा ईयर था। तो आप इस तरह भी इसके अंदर टेक्स्ट फंक्शन को यूज करके सेपरेट सेपरेट जो है ना वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने एक डेट आज है फॉर एग्जाम्पल 8/23/2025 फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। अब इसमें आपने जो टेक्स्ट का फंक्शन अप्लाई करना है ना, इसमें इसके सामने इक्वल टू, अभी पहले अगर हम लोगों ने डेज फाइंड करने हैं ना तो डेज के लिए आप लिखेंगे टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट लिख के ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब वो कहता है वैल्यू बताओ कौन सी वैल्यू, ये मतलब डेट है ना वो उसकी वैल्यू होगी। फिर उसके बाद आपने इसमें फाइंड क्या करना है, डेट फाइंड करनी है, मंथ फाइंड करना है या ईयर फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं इसमें डेट के लिए आप इसमें चार टेट्रा जो है ना वो आप इसमें डी लिखेंगे, ठीक है। ये डी लिख के और उसके बाद अगर डेट है तो डी लिखेंगे, मंथ है तो एम लिखेंगे, ईयर होगा तो वाई लिखेंगे, ठीक है। तो फर्क सिर्फ ये इतना होगा, एंटर चार प्रेस करेंगे चार तो वो दफा कहेगा लिखना सच। होगा? जी 4 दफा डी लिखना होगा? 4 दफा डी, 4 दफा एम और 4 दफा वाई, सही है। अब ये देखिए उसने डे बताया आज सैटरडे है। उसके बाद अगर इसमें आप फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मंथ हमने फाइंड करना है तो वही लिखेंगे जी यहाँ पे इक्वल टू टेक्स्ट लिख के स्टार्ट हम लोग लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा पुट करके डबल कोट्स के अंदर क्या लिखेंगे, अगर मंथ फाइंड करना है तो हमने एम एम चार एम। दफा एम लिख के और उसके बाद इसको क्लोज करके ये आके ये करेंगे, अगस्त आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर ईयर फाइंड करना है इक्वल टू टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और कॉमा पुट करके इसके अंदर अब क्या हमने लिखना है ईयर, तो वाई। वाई आ जाएगा। सिर्फ ये फर्क है इसमें। अच्छा अगर हमने ये तीनों इकट्ठी करनी हो, जिस तरह मतलब कि ये अभी लिखा हुआ है 8वां महीना 23 तारीख 2025, अगर ये तीनों हमने इकट्ठी वो इकट्ठी करना है? करनी हो तो वो भी है, वो भी है। उसके लिए इस तरह करना होगा आपको, इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है। और जी इक्वल टू करने के बाद टेक्स्ट लिख के ब्रैकेट ओपन करें और यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करके कॉमा पुट कर दें। कॉमा पुट करने के ठीक बाद है। डबल कोट्स के अंदर आपने क्या करना है, सेम इसी तरह सबसे पहले आपने मंथ फाइंड आउट करना है या डेज फाइंड आउट करना है। तो आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल मैंने डे इसको डेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। डे डे फॉर एग्जांपल डेट लिखें, डे में वैसे दो की तरह आता है लेकिन एग्जांपल के तौर पे इसमें मंथ लिखते हैं, एम लिख लें, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल के तौर पे इसमें डेज लिखें, डेज के बाद इसके अंदर हम लोग इसके अंदर ईयरली पुट करेंगे, सही है। 4 दफा डी, 4 दफा 4 दफा, नहीं, ये आपने डी 2 दफा की है ना? मैं वही तैयारी इसके अंदर 4 दफा आएगा। ये देखें, अगस्त सैटरडे। हाँ जी, और 2025 ये उसके अकॉर्डिंग है ना। देखिए सबसे पहले अगर मंथ आपने करना है, अगर फॉर एग्जांपल डेज करने हैं पहले तो यहाँ पे 4 दफा पहले डी लिखें,
यहाँ मंथ की पे मैंने जगह पे एम लिख लें, ईयर की जी जगह वाई और एंटर प्रेस कर दें, ये आ जाएगा। मोहम्मद समझ आइए आपको। जी अगर आपने इसमें कॉमास नहीं ऐड करने, आप कहते हैं मैंने कॉमास नहीं ऐड, कॉमास निकाल दे इसमें से, सेपरेट कॉमास के साथ किया ना, ये देखिए क्या कोमा के बगैर भी हुए? जी, कॉमा के बगैर भी आ जाते हैं ना, कॉमा के साथ स्टार्ट कर लें, में डबल कॉमास के कोमा, साथ। एंड पे डबल कोमा। हाँ जी, लेकिन ये इसके अंदर आएगा, इसके डबल कोट्स के अंदर, ठीक है यार, ठीक ठीक है। सही हो गया। अच्छा, और एक तो और चीज अगर हमने जी, मतलब कि जिस तरह अभी ये कोमा यहाँ पे डला है, अगर हम ये स्लैश डालना चाहेंगे हाँ जी, तो स्लैश ऐड कर लें इसमें, वो भी कर सकते हैं। जो आपने इसमें अंदर ऐड करना ना, स्लैश लिखे हैं, हाँ क्योंकि डबल कोट्स का वो एरर नहीं देगा आपको, डबल कोट्स के अंदर है अच्छा, ना, तो वो एरर नहीं आपको देगा, ठीक है ठीक है। ठीक है, वो डबल कोट्स वाला एरर। अब एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैंने ना ये टेक्स्ट कन्वर्ट के ऊपर ये जो लिखा है ना, अगर कोई फॉर्मूला आपसे स्किप होता है, मैंने यहाँ पे नीचे फॉर्मूलाज भी लिखे हुए हैं, गौर से जरा देखें। जी ठीक है। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये पूरा एक्यूरेट नहीं है, इसके अंदर वही मैंने आपको बताया, यहाँ पे टेट्रा डी आएगा, यहाँ पे जी टेट्रा जो ईयर आएगा वो सारा ये आपने लिखना है इस तरह करके, ठीक है। इसके ठीक है। ऊपर मैंने ऐड करवाए हुए हैं, इसीलिए करवाए ताकि आपके लिए आसानी हो, आप इजीली अगर कोई फॉर्मूला कोई भी कहीं से भी देखना होगा तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी आपको शो हो जाएंगे। जी ठीक है। नेक्स्ट आ जाए कंकैटिनेट का। आज ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया मैंने? नहीं ठीक जा रही हैं आप, बस ठीक है, दोनों को समझ समझ आ आ रही है रही है ना? मोहम्मद, समझ आ रही है ना? ये तो सबसे आसान फार्मूला था, ये जो अभी आपने बताया है। वो पहले वाला थोड़ा सा मुश्किल था। ये आसान है, जी सारे फॉर्मूलाज आसान है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है आप लोगों। जी ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर कंकैटिनेट। कंकैटिनेट का फंक्शन ये होता है कि आपने ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को इकट्ठा लिखना होता है, सही है। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम गैप के साथ और इकट्ठे मिला के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख लेते हैं जॉन ली, यहाँ पे करें इक्वल टू, सिंपल इज इक्वल टू लिखें कॉनकैटिनेट, ये। अब फॉर एग्जाम्पल दो है ना, आपने इन दोनों को इकट्ठा मिलाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉमा पुट करेंगे, ठीक है, ये और ये इन दोनों को इकट्ठा आपने मिलाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पहले स्पेस के बगैर बता रही हूँ, स्पेस के बगैर, ठीक है। दूसरा, अगर आपने स्पेस के साथ ऐड करना है, मतलब ये दोनों को पर्सन के नाम लिखे हुए हैं, इन दोनों को आपने थोड़ा सा गैप के साथ करना होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा के साथ ना, यहाँ पे डबल कोट्स इसके अंदर ऐड करेंगे, कॉमा के बाद डबल कोट्स ऐड करके फिर कॉमा पुट करेंगे, और ये हमारा इसके साथ गैप आ जाएगा। एक मिनट, इसमें डबल कोट्स में थोड़ा सा गैप देते हैं, देना पड़ेगा यहाँ पे। जी जी गैप आ गया, इस तरह सही हो गया। इस तरह आप इसको ठीक है। इकट्ठा जो मिला के आप कंकैटिनेट कर सकते हैं दो नेम्स को, कोई भी आपने लिखना है ईमेल और या फिर कोई फोन नंबर को इकट्ठा मिला के लिखना है, या फिर कोई ईमेल अगर प्लस फोन अगर नंबर गठे लिखना गठे है। नेम को इलादा करना होगा तो उसका कौन सा फार्मूला था? कौन से वाले फॉर्मूले की बात करें? मतलब कि जो गठे नेम हो, मतलब कि जिस तरह अभी माजिद इम्तियाज है हाँ, वो तो मैंने माजिद। आपको फ्लैश फिल बताया था ना, जी 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 जी। फ्लैश फिल बताया था कि उसमें आपने इसको अलग अलग करना होगा तो फ्लैश फिल का यूज करें, लेकिन इसमें एक और भी है, मिड राइट एंड, जो अलग अलग है ना, यहाँ पे एक है लेफ्ट राइट और मिड, इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। वो तो मैंने फ्लैश फिल का बताया था कि आप उसको कमांड दें, वो आपको जो उसके अकॉर्डिंग होगा तो आप उसको सेपरेट सेपरेट कर देंगे। अच्छा, जी लेफ्ट राइट और ये मिड के अंदर फंक्शन आप इसके ऊपर ये करना है, सिंपल है ये फॉर्मूला बिल्कुल, जो है ना, मतलब कोई वो इसमें है नहीं। अगर फॉर एग्जांपल कि आपके पास ना कोई भी एक वैल्यू है, ठीक है, इसमें आपने इसके अंदर जो है ना, लेफ्ट का फंक्शन ये होगा कि ये लेफ्ट वैल्यू उठाएगा, राइट का फंक्शन ये होगा कि राइट का वैल्यू लेगा, मिड का मतलब होगा कि सेंटर वैल्यू लेगा, ठीक है।
अभी फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लेफ्ट का फंक्शन अप्लाई करना है, इक्वल टू लिखेंगे, लेफ्ट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आपने ये टेक्स्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, ये नंबर मैंने लिखा तो इसका मतलब लेफ्ट में ये मेरे पास नंबर आ रहा है 222 जो भी है, ठीक है। मैंने इसको कहा कि पहले जो है ना हमें 4 नंबर ये मुझे लेके दे, मतलब ये डैश तक मुझे नंबर चाहिए, तो आप इसको करेंगे यहाँ तक 4 तक, जितने नंबर आपको लेफ्ट से चाहिए ना, आप उसको कमांड देंगे कि मुझे लेफ्ट से 4 नंबर चाहिए। नजर आ रहा है ये ना? जी आ रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो इसने 4 नंबर्स जो है ना हमारे पिक करके हमें दे दिए, जो भी लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे 5 पे क्लिक करेंगे तो अगला नंबर भी 4 दे देगा, मतलब ये ईच को एज अ कंसीडर करेगा, नंबर कंसीडर करेगा, जितने भी इसमें डैशेस होंगे या कुछ भी होगा ना, ये लेफ्ट फंक्शन का काम है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहूँ कि मुझे यहाँ 5 तक देने हैं, तो ये टोटल कितने बनेंगे, 3, 6 और ये 7, टोटल मुझे 7 अगर चाहिए तो यहाँ पे हम 7 टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये 5 तक हमें प्रिंट करके दे देगा। जी ठीक है। ये लेफ्ट का काम है। अगर वही इसी तरह ड्रैग करें और यहाँ से अगर कह दें कि मुझे 7 तक नहीं, अगर मैंने पहले 3 नंबर्स लेने हैं तो ये अगर 3 राइट पहले से मुझे टाइप करें। चाहिए नंबर, अगर मुझे राइट से नंबर चाहिए तो आप राइट से करने के लिए आप इक्वल टू लिखेंगे और राइट लिखेंगे, राइट लिख ठीक है, के, वही सेम क्राइटेरिया है। ब्रैकेट पहले ठीक करके है। ओपन और ये वाला इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा पुट करके। अब आपको राइट से कितने नंबर चाहिए, 3 चाहिए तो यहाँ पे 3 लिख दें, या 2 तो 2 लिख दे, 3 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये राइट से 3 नंबर उसने दे दिए। ठीक है। अगर इसी तरह राइट से अगर इसको 4 आपको चाहिए, 5 चाहिए, तो आप एंटर प्रेस करें तो ये देखिए 5 और ये आ गए। सही है। मतलब कि उसके बाद मिड, लेफ्ट लेफ्ट लिख के या राइट लिख के हाँ जी, सिलेक्ट करके आगे कॉमा डाल के नंबर डाल देने, उसके बाद जितना नंबर चाहिए आपने दे आपको। देना है कितने नंबर आपको चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मिड फंक्शन। मिड का मतलब ये होता है कि आपने मिड वैल्यू लेनी है, कि मिड को ये जो सेंटर में आ रहा है ना, एग्जांपल के जी तौर पे इक्वल टू मिड लिखेंगे। वाली वैल्यू चाहिए। हाँ जी, मिड की वैल्यू लेगा। मिड में ये चीज है कि आपने टेक्स्ट लिखना है, ये हमारे पास सेट, ठीक है। और उसमें 2 कंडीशंस है, एक स्टार्ट नंबर और करेक्टर। स्टार्ट नंबर की आपका नंबर कहाँ से शुरू हो, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 से शुरू हो मेरा नंबर, ठीक है, यानी 5th पोजीशन से शुरू हो। 5th से आगे कितने आपने लेने हैं, यहाँ तक फॉर एग्जांपल ये 4 और यहाँ से लेना है आगे 2 नंबर या 3 नंबर, मतलब 3 नंबर्स आगे चाहिए हमें, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस कर दें तो ये उसने 5th से स्टार्ट करके नेक्स्ट 3 जितने बनेंगे वो, यानी इसको 1 2 3, यानी 5th से स्टार्ट करेगा 5 6 और 7, तो ये हमें रिटर्न कर देगा। इसी तरह अगले हमने 5 लेने हैं तो ये मिड में हमारे पास होएगा, मिड नंबर दे देगा। तो 5 से स्टार्ट होके आगे जितना डैश आपने को भी कंसीडर नंबर। करेगा। जी ये देखिए, ये पहला, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये डैश को भी 1 एक कंसीडर करता है ना, और ये ठीक 5 है। है।